हैं ये है झाल का पुल, जिसको नदरई ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये जो पुल है ये कासगंज शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे नदरई गांव में स्थित है, इसलिए इस पुल को नदरई का पुल भी बोलते हैं। पुल 1885 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1889 तक बन के तैयार हो गया था। यानी इस पुल को बनने में 4 साल का समय लगा था और पुल को बने हुए लगभग 138 साल अभी हो चुके हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो आयरलैंड में तैयार हुआ था। ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेजों के ज़माने का बेजोड़ नमूना आज भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस पुल का। ब्रज में अनेक रमणीक स्थल हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। इनमें से कई ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कासगंज जिले में स्थित ब्रिटिश कालीन झाल का पुल, यह अनूठा पुल अजूबे से कम नहीं है। इसके बारे में जानकर और इसकी बनावट देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। आज भी पुल के नीचे नदी और ऊपर नहर बहती है। यह सिलसिला पिछले 136 वर्षों से बना हुआ है। झाल के पुल का निर्माण 1885 से 1889 के बीच हुआ था। झाल के पुल को नदरई का पुल भी कहा जाता है। इस पुल के आर पार जाने के लिए सुरंगें बनी हुई हैं, जहां होकर लोग एक तरफ से सुरंग में प्रवेश करके दूसरी ओर निकल सकते हैं। कई लोग इस रोमांच के चलते सुरंगों के अंधेरों को चीरते हुए इधर से उधर निकलते हैं। आयरलैंड की कार्क यूनिवर्सिटी के सहयोग से कार्यकारी अभियंता विलियम गुड ने इस पुल का डिजाइन तैयार किया था। 1300 फीट से अधिक लंबे इस पुल का निर्माण 4 साल में हुआ था। 16 जनवरी 1892 में अमेरिका कैलिफोर्निया के अखबार पैसिफिक रूरल प्रेस ने मुख्य पृष्ठ पर छापे लेख में झाल के पुल को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया था। कासगंज के प्राचीन नदरई पुल की निर्माण शैली की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यूं कहिए कि बिना लोहे के इस्तेमाल किए आर्च बनाकर निर्मित इतना विशालकाय पुल बनाना आज के इंजीनियरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नदरई पुल की मजबूती का अध्ययन ब्रिटेन और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में कराया जाता है। अमेरिका के आयरलैंड सिटी स्थित विश्वविद्यालय में और ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई की जाती है। गाए बगाए वहाँ के शोधकर्ता इस पुल को देखने के लिए आते रहते हैं। अभी हम आगे हैं इस पुल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो नहर बह रही है इसको हजारा नहर बोलते हैं। काफ़ी स्पीड में इसका पानी है। और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में तो ये है काली नदी, जिसको काली नदी बोलते हैं। तो ये इसके नीचे से बह रही है और ऊपर इसके हजारा नहर बह रही है। एक नहर यहाँ पे है और सेम एक नहर इसके दूसरी साइड में वहाँ पे एक पुल जो आप लोगों को दिख रहा है ना वहाँ पे बह रही है। तो यानी ये 2 नहर यहाँ पे बह रही है जिनको हजारा नहर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ ईंटों को जैसे निकाला भी गया ना तो ईंट पूरी निकली नहीं है, ईंट टूट गई है। आप सोचो कितनी मजबूत रही होगी ये बाद में काम किया गया। ये जो सीमेंट का काम है ना ये बाद का किया गया है, लेकिन उस समय की ईंट को भी निकालना मुश्किल है यहाँ से। पुल के अंदर जो सुरंग बताई गई है, एक तो रास्ता यहाँ से ये जा रहा है सीढ़ियों से, तो इसमें तो पानी आ रहा है और ये शायद ऊपर नहर का ही पानी है। और इसके अंदर भी यहाँ से ये क्या है, अंदर जाने का रास्ता है क्या? पूरा घुप्पो अंधेरा है भाई। इससे आगे ये रास्ता यहीं पे बंद है तो यहाँ पे घुप्पो अंधेरा, लेकिन ये रास्ता यहीं बंद है। तो ये तो है नहीं सुरंग। और ये सीढ़ियाँ इधर, ऊपर से पानी यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे ये जो छोटी सी सुरंग नुमा बना हुआ है ना ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। वो वाला नहीं था, ये जाएगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें जा पाऊँ। नहीं जा पाऊंगा, कैसे जाऊँ? अटक रहा हूँ भाई मैं, कैसे जाऊँ? अंदर जाने का जो हम रास्ता खोज रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा सकरा था, लेकिन यहाँ पे हमें एक भाई से हमने पूछा तो उसने बताया हमें यहाँ पे ये रास्ता है, लेकिन इससे नीचे जाने के लिए यहाँ पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो लोहे की थी, उनको अभी तोड़ दिया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरी एक सुरंग है और इसी से मैं अब नीचे जाने वाला हूँ आप लोगों के लिए रिक्स लेके। ठीक है, कूद जाऊँ पक्का? ये ले, आप चलिएगा, मैं चलिए अब चलते हैं अंदर और वो सुरंग देखते हैं जो सुरंग यहाँ पे बनी हुई है। मैं आगे पहले एक लाइट और जला लेता हूँ क्योंकि पीछे वाली लाइट अमर के पास है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ नीचे, देख के आना, पूरा पानी पानी है। देखिए कुछ इस तरह की ये सुरंग हुआ करती थी। इस एक कैनाल से हम दूसरे कैनाल में जा सकते हैं। ये देखो